Hello, welcome back to the second lecture of trigonometric functions. Trigonometric functions का जो सेकंड लेक्चर है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मॉम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डैड के बारे में, इट मींस साइन के बारे में उन्होंने सारी चीजें जान ली थी, सही से पढ़ लिया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंक्शन cos x. आज हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे वो फंक्शन कौन सा है हम लोगों का cos x, ठीक। और उससे रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं मींस ये हुआ जो हम लोग के प्राइमरी फंक्शंस थे sin cos, ठीक है, उसका जो डिराइव्ड फंक्शंस थे उन सब की डोमेन और रेंज और फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर जानेंगे और समझेंगे। जो फर्स्ट चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम लोग का लेक्चर 2, लेक्चर सेकेंड लेक्चर। उठाते हैं cos फंक्शन, y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू cos x, एक cos x फंक्शन, ठीक है। अब पहले इसके नेचर देखते हैं हम लोग कि कहां कहां पर किस कोऑर्डिनेट में cos फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कहां जो cos फंक्शन है वो कहां कहां पर पॉजिटिव होता है, कहां कहां पर नेगेटिव। अगर मैं cos x को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेट करूं, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ, चलो जैसे मून साइन निकला वैसे सेम टू सेम cos लेवल ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये पता होगा cos x हम लोगों का बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। अब एक चीज बताओ, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है एंड दिस विल बी y डैश। x एक्सिस जो है ये पूरा जो है हम लोगों का क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। बट अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बेस की, तो बेस हम लोगों का क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, बेस हम लोग कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव है। और हाइपो इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने बताया था हाइपो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हाइपो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज h इक्वल्स टू होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एंड इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos जो होगा वो पहले क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होगा पॉजिटिव। भाई बेस पॉजिटिव, हाइपो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वन पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर आ गया। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इसको एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर देखूं तो बेस हम लोगों का ये है और यहां पर बेस जो है वो नेगेटिव है। भाई इधर पता है ना, ये पॉजिटिव एक्सिस हो गई, इधर भाई नेगेटिव एक्सिस होती है। यहां पर बेस नेगेटिव बट हाइपो क्या है हम लोगों की पॉजिटिव, बेस नेगेटिव हाइपो पॉजिटिव, इट मींस क्या हो गया प्लस अपॉन माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। इट मींस जो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ हम लोगों का वो कैसा होगा, उसमें जो cos होगा उसका बिहेवियर जो होगा वो नेगेटिव होगा, कैसा होगा नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं यहां पर बना के, अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आए, ठीक है, हम लोग ट्रेस किया एक और राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका बेस तो साफ नेगेटिव दिख रहा है, इसका बेस वहीं तो लाई हो रहा है, और हाइपो तो है ही पॉजिटिव, हाइपो तो है ही पॉजिटिव, हाइपो को कोई भी नेगेटिव, बहुत ही सही चीज है हाइपो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारा नेगेटिव और हाइपो पॉजिटिव, इट मींस ये भी हमारा क्या हो गया नेगेटिव। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा cos नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा हमारा cos नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर बात है लास्ट क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव
हाइपो भी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपो भी पॉजिटिव, इट मींस पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लास्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा cos का बिहेवियर होगा, द बिहेवियर ऑफ cos फंक्शन इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये बिहेवियर हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना के कि हर क्वाड्रेंट में cos फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से वैरी करेगी, कहां पर पॉजिटिव होगी और कहां पर नेगेटिव होगी। बात क्लियर होगी। अब आते हैं सेम टू सेम डोमेन के बारे में और रेंज। अगर cos फंक्शन के डोमेन की बात करें तो x के प्लेस पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं भाई, डैड एंड मॉम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। कोई भी नंबर, सब नंबर ले सकते हैं, जितने भी नंबर है सबके सब नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी डोमेन है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, सारे रियल नंबर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। डोमेन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। इसके बाद अगर रेंज की बात करें तो जो रेंज साइन थीटा की थी, जो रेंज साइन थीटा की थी वही रेंज किसकी होती है, हमारे कॉस थीटा की। प्रोसेस मैंने बताया था, बेस अपॉन हाइपो के बेस भी भाई जब परपेंडिकुलर बड़ा नहीं हो सकता तो बेस कहां से बड़ा हो जाएगा भाई, हाइपो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज हमारी इसकी -1 टू दोनों का cos x का और sin x का डोमेन और रेंज दोनों क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, इसकी कहां पर ये पॉजिटिव होता है और कहां पर नेगेटिव होता है, इसका पूरा बिहेवियर हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने का मतलब क्या होगा, आते हैं दूसरे फंक्शंस। साइन कॉस के बारे में बात हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव की, और जो दूसरे फंक्शंस है वो कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव होते हैं उनकी बात। डिराइव्ड फंक्शन उनका देखना। तो पहले एक बार मैं पूरी इसकी बना लेता हूं यहाँ पर। ये हमारा x एक्सिस, x डैश, y डैश, sin x फंक्शन, sin x फंक्शन, sin x फंक्शन और sin x फंक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो sin x फंक्शन था वो हम लोग कैसा था बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा sin x फंक्शन कैसा था, पॉजिटिव था। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमारा कैसा था, पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा था, नेगेटिव था। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या था हमारा, नेगेटिव था, ठीक है, बता चुका हूं पहले ही। अगर बात करो cos x की, तो cos x पहले में पॉजिटिव था, ठीक है, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव, ठीक है। अब इतना तो पढ़ लिया था। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज tan x। अच्छा ये तो पता होगा ना कि हम लोग जो tan x होता है वो होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें साइन पॉजिटिव cos पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, tan पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें tan देखें तो, इसमें tan x देखें तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। इसमें tan x देखें, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव।
और यहाँ पर भी जो हमारा tan x है वो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से। sin cos tan के मिल गए। अब इनके रेसिप्रोकल की बात करते हैं, इनके रेसिप्रोकल की बात करते हैं, रेसिप्रोकल की बात देखो, sin x का रेसिप्रोकल होता है cos x, ठीक है। तो 1 अपॉन प्लस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। sin x का रेसिप्रोकल जो है, इनके रेसिप्रोकल के भी जो वैल्यूज है वो उस क्वाड्रेंट में सेम टू सेम ही रहेगी, सेम टू सेम ही रहेगी। sin x अगर पॉजिटिव है तो cos x भी कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हमारा cos x क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी cos x हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर cos x हमारा क्या हो जाएगा, जो cos x है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पर हो गई cos x की। अब आते हैं sec x की। अगर बात करें sec x की, जो sec x है हम लोगों का, ठीक है, वो cos का रेसिप्रोकल होता है। इट मींस ये पॉजिटिव है, यहाँ पर cos नेगेटिव तो sec भी नेगेटिव, यहाँ पर sec भी नेगेटिव, यहाँ पर भी, यहाँ sec क्या है, यहाँ पर sec क्या है, यहाँ पर cos नेगेटिव है तो sec नेगेटिव हो गया, यहाँ पर cos नेगेटिव है तो sec नेगेटिव हो गया, यहाँ पर cos पॉजिटिव है तो sec कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, sec x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात करते हैं cot की, बात करते हैं cot। यहाँ पर जो cot x है, tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव, tan पॉजिटिव cot भी पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद अगर और देखें तो यहाँ पर tan नेगेटिव तो cot भी नेगेटिव, यहाँ पर tan पॉजिटिव तो cot x भी पॉजिटिव, एंड यहाँ पर x तो लिख लो भाई, काहे की जल्दी। चलो अब यहाँ पर अगर देखें cot x, अगर यहाँ पर tan नेगेटिव तो cot भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या काम है इसका, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या काम है, बहुत ही ज्यादा काम है इनका, सो इंपॉर्टेंट, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर पूछ दिया sin 40 डिग्री, sin 40 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साइन क्वाड्रेंट, सिंपल बात है, पहले तो ये पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में है, और सेकंड चीज ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर क्वाड्रेंट मिल गया तो पता चल जाएगा कि वो जो फंक्शन है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इतना मुझे पता है कि अगर 40 की बात की जा रही है तो 90 से कम है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 40 डिग्री होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, 40 डिग्री होगा। इसका मतलब साइन 40 हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो मैंने लिख लिया यहाँ पर cos 230 डिग्री, cos 230 डिग्री, मैंने पूछा cos 230 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है एंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो ये भी देखते हैं। अगर देखा जाए तो 180 से ज्यादा है और 360 से कम, 180 से ज्यादा और 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो cos 230 की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। अभी बात सिर्फ हो रही है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सिर्फ दो चीजें। इसका डिस्कशन अभी सही से करेंगे कि वैल्यू निकलेगी कैसे, ठीक है। हाँ तो अब ऐसे कोई उठा लो भाई, मैंने आपको नेगेटिव एंगल उठा लो, मैंने कोई नेगेटिव एंगल कॉट ले लिया मैंने, कॉट माइनस 70 डिग्री लिया, कॉट माइनस 70 डिग्री लिया। माइनस 70 डिग्री का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, माइनस 70 डिग्री मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू है, ठीक है, अभी एंटी क्लॉकवाइज चला था, एंगल एंटी क्लॉकवाइज चला था, बट अब एंगल कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी इधर से देखा जाएगा तो ये 70 यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 70 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो इस वाले और इस वाले के बीच में बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो हमारा कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर से एंगल फॉर्म होगा, सारे पॉजिटिव एंगल्स बनते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज सारे नेगेटिव एंगल्स बनते हैं, सारे सारे ऑल एंगल्स फॉर्म इन नेगेटिव। ठीक है, सारे सारे कैसे बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं। तो आई गेस क्लियर हो गया वो सारे जितने पॉइंट्स हैं, तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है कैसे पहचान लोगे, अब तो इजी है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इट वुड नॉट बी अ टफ टास्क, ये होना ही चाहिए, ना ही होगा। अब बात करेंगे थोड़ा बहुत किसको लेके, चलो तो हाँ नहीं, बड़े एंगल और छोटे एंगल सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब निकालते हैं कुछ सिंपल एंगल्स जिनकी वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता होती है, उसके थ्रू हम लोग आगे वाले जो बड़े बड़े एंगल्स हैं उनको निकालेंगे। साइन और कॉस का डोमेन पता चल गया था। अब जो डोमेन जानना है हम लोगों को, किस किस का जानना है, y इक्वल्स टू 10x का डोमेन, y इक्वल्स टू 10x का, और cot x का, y इक्वल्स टू sec x का, एंड y इक्वल्स टू cos x। इन चार फंक्शन के जो डिराइव्ड फंक्शंस हैं, ठीक है, जो डिराइव्ड फंक्शंस हैं, नाउ अब हम लोग इसको लेकर पढ़ेंगे कि इसके डोमेन, और वीडियो चेंज नहीं भाई, वही बस मैंने ऊपर से शॉर्ट डाल दी, डोंट टेक टेंशन। हाँ y इक्वल्स टू 10x and y equals to cot x, y sec x and y cos x। अब अगर बात की जाए 10x इसके डोमेन की, डोमेन ऑफ 10x, डोमेन क्या होता है, सारे इनपुट, जितने इनपुट्स कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले सकता है। तो 10x को मैं लिख सकता हूं यहां पर sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अगर हम लोगों ने इसको sin x अपॉन cos x लिखा, यहां पर अगर मेरा cos x 0 हो गया तो पाप हो जाएगा भाई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन तो ऐसा नहीं कर सकते, cos का 0 होना अलाउ नहीं है, cos 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 खत्म। अब ये देखना है हमारा cos किन किन पॉइंट्स पर 0 होता है। हमारा cos जो होता है वो कहां पर 0 होता है, cos π/2 0, cos 90 क्लास 10th में टेबल पढ़ी होगी, cos 90 0, और cos 90 0 नहीं है, जितने भी हमारे यहाँ पर ऑड इंटीग्रल्स आएंगे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जितने भी आगे और इंटीग्रल्स आएंगे सब पर cos 0 होगा, सब पर cos 0 होगा। और इसका मतलब भाई cos सब कुछ ले सकता है बट 0 नहीं, 0 नहीं। अब देखो, यानी कि ये वैल्यूज cos अलाउ नहीं करेगा, ये वैल्यूज cos अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को 2n प्लस 1 π/2, 2n plus 1 into π/2, 2n plus 1 is represent there, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है
ये ऑड इंटीग्रल फॉर्म है, ऑड इंटीग्रल फॉर्म। भाई यहां पर अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 2 बन जाए 2 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2, 2 2 सा 4 4 प्लस 1 5 बाई 2, 2 3 सा 6 6 प्लस 1 7 पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की फॉर्म में कोई भी नंबर ये नहीं लेगा, बाकी सारे रियल नंबर ये अपने अंदर ले सकते हैं। सारे इनपुट्स अलाउ है एक्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ पाई बाई 2 एंड ऑड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ नंबर्स, जो ऑड इंटीग्रल फॉर्म है नंबर्स। और रेंज की तो बात ही मत करो। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इज इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, कोई भी वैल्यू ले लेगा। रेंज में 10x की रेंज जो होती है, ठीक है, वो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी होती है। मतलब कोई भी वैल्यू क्या होगा अगर इसमें डालोगे तो पूरी ऑल रियल नंबर्स कोई भी रियल वैल्यू तुमको दे सकता है, ठीक है, इस पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो उम्मीद है 10x का डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा। आते हैं cot x के ऊपर। cot x, cot x को अगर मैं लिखूं यहां पर तो ये होता है cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। और यहां पर अब sin 0 नहीं हो सकता भाई, यहां पर cos 0 नहीं हो सकता था, और वहां पर क्या 0 नहीं हो सकता, sin 0 नहीं हो सकता है। अब देखो sin 0 किन किन पर होता है। sin 0 एक sin 0 पर होता है, sin 180, यानी कि sin 0, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई। पाई के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में आएगा ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं भाई, sin 0 की 0, sin पाई sin 180 की वैल्यू भी 0, sin 2 पाई यानी कि इसकी वैल्यू 0, जितने भी इंटीग्रल्स जोड़ते चले जाओगे उन सब में साइन क्या हो जाएगा 0। और अगर साइन 0 हो गया, ये नहीं हो सकता, साइन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन में सारे रियल नंबर अलाउ हैं, कुछ भी डाल सकते हो, ऑल इनपुट्स ले लिया कॉट, लेकिन किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, सिर्फ पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, और इंटीग्रल्स को हम लोग n से डोट कर रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पर ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल या 0 होगा तो वो सब उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। बस ये चीज ना हो, बाकी ऑल रियल नंबर्स सारे इनपुट ले सकता है कॉट। और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेम टू सेम, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। जो रेंज है इस फंक्शन की वो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ही रहनी है, रेंज में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। आते हैं cos x के ऊपर, sec x के ऊपर। अब बात करें sec x की, एक मिनट, बात करें sec x की, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x। जो sec x होता है वो हमारा क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है। और यहां पर cos 0 नहीं हो सकता, यहां पर cos 0 नहीं हो सकता, और cos 0 नहीं हो सकता उसके लिए क्या हो गया, अगर डोमेन की बात करेंगे तो सारे रियल नंबर, बस cos 0 नहीं होना चाहिए। और cos 0 कब होता है, जरा देखो, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर cos क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, वहां पर cos 0, अगर cos 0 हो जाएगा तो सेक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। इट मींस डोमेन ऑफ फंक्शन r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, range of this function is minus infinity to minus 1 union
1 टू इन्फिनिटी। जो रेंज होती है इस फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी से -1 होगी, ठीक है, या 1 टू इन्फिनिटी। इट मीन जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। वही सेम टू सेम cosec x के लिए भी है। cosec x को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं। 1/sin x क्या जीरो नहीं हो सकता है यहाँ पर? sin x जीरो नहीं हो सकता, और sin x जीरो नहीं होने कंडीशन हमारी क्या है, ये लिखा है ऊपर। तो वही सेम डोमेन रहेगा इसका भी, सारी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n पाई। और जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन है, बोथ दोनों फंक्शन जो रेंज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसकी रेंज हमारी यहाँ पर क्या है, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। जो नंबर हमारे पास बचे हुए थे 10x, cot x, sec x एंड cosec x डिराइव्ड फंक्शंस, उनकी भी डोमेन और रेंज का डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कर लिया, सही से पढ़ लिया है। मेन है डोमेन का तो कुछ खास रोल लगता नहीं है पता होना चाहिए, बट रेंज तुम्हें पता होनी चाहिए। रेंज का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है इस चैप्टर, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करो, सबसे पहले इसकी जितने भी 6 के 6 फंक्शंस हैं सबकी रेंज और डोमेन याद करो। क्या करो, अब आगे आते हैं हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो बहुत बड़ी, कुछ बेसिक एंगल्स की वैल्यूज हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आ जाएंगे उनके बड़े बड़े नंबर्स। भाई 10th का जो कैसे वैल्यू है वो तो सब बताने से एक ट्रिक बताऊंगा, सीधे सीधे उनकी वैल्यू याद करनी है, और आगे जो बड़े नंबर है उनको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ बेसिक एंगल से ट्रिग्नोमेट्री वो डिस्कस होंगे। बेसिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ बेसिक एंगल्स में सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स, cos of x, tan of x, cosec x, sec x and cot x। पहले पता करेंगे 0 डिग्री, then 30, then 45, then 60, after that 90। चलो, अगर साइन 0 की बात की जाए, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो पता होगी। जहां तक जिन लोगों को नहीं पता, टेबल याद नहीं होती है, उसकी भी एक ट्रिक है। एक काम करो, यहां तक ऊपर एक ट्रिक बता दो, यहाँ पर नंबर लिख दो, ठीक है, इसमें हटा दो यहाँ से। नंबर लिखो पहले, यहां पर मैंने लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखे, सबके अपॉन में 4 लगा दिया, सबके अपॉन में क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। उसके बाद इनका रूट निकाला, उसके बाद इनका क्या निकाला, रूट। अच्छा, 0/4, 0/4 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0/4 हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब साइन 30 की बात की जाए तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, इट मीन से 1/2 हो जाएगा। 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2, 1/√2। 4 का रूट 2 होता है, रूट 3 की तो वैल्यू होती है सीधे सीधे
तो √3/2 और 4/4 1 बचा। इसका मतलब जो वैल्यू है हमारी वो यहाँ पर कितनी आ गई। अब यहाँ से नंबर पीछे से कॉपी करो। sin x का मिल गया, cos x का इस साइड से 1, यहाँ पर 1, √3/2 √3/2 1/√2 1/2 एंड देन 0। sin tan x में क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो 0/1 हमारा क्या हो गया यहाँ पर 0, 0/1 0 हो गया, 2 कैंसिल 1/√3, पूरा कैंसिल 1 बचेगा, 2 कैंसिल √3 बचेगा और 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कुछ लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में। भले लोग यहाँ सिंबल लगाते हैं भाई, यहाँ पर ये लो इन्फिनिटी, भाई जमीन आसमान का अंतर होता है इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा और नॉट डिफाइंड मतलब पता ही नहीं भैया, जब डिफाइंड ही नहीं है तो क्या मतलब है। यहाँ पर कोई भी इन्फिनिटी नहीं लगाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइन ही नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब कॉट की निकालनी है, वहीं से सेम टू सेम कॉपी कर दो, नॉट डिफाइंड √3 1/√3 1 रह गया भाई, 1/√3 1/√3 एंड इसके बाद क्या आ गया हमारा 0, इसके बाद हमारा क्या आ गया 0। cosec x साइन का रेसिप्रोकल होता ही नहीं होता, तो 1/0 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया एंड इसका रेसिप्रोकल 0 हो गया, इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। कैसे भाई 1 का रेसिप्रोकल 0 कैसे हो सकता है, कुछ 1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, हो जाता है। चलो sec x अब उधर से कॉपी करो, 1 यहाँ पे 2/√3 √2 2 एंड आफ्टर ऑल इनफिनाइट, बोल रहा हूँ देखो नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अरे कर दिया, ये तो अलग ही पोर्शन है, कॉस हो गया, tan हो गया, ये कॉस हो गया, इस तक हो गया, नीचे वाला क्या होगा कॉट हो गया। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो याद हो जानी चाहिए सभी लोगों को पूरी अच्छी तरीके से, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। Trigonometric ratios of their complementary
सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पर मैं रेशियो वर्ड यूज किया था, फंक्शन वर्ड भी यूज करोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स द सम ऑफ बोथ एंगल्स 90 डिग्री। दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एंड द सम ऑफ both angle is 180 degree and these angles known as a supplementary angles। उन एंगल को क्या बोलते हैं? supplementary angles। first of all sin 90 minus theta, 90 तो हटाई देना है, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा, sec पाई बाई 2 माइनस थीटा, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड sin cos cosec sec tan पाई बाई 2 माइनस। चलो एक चीज देखी जाए। क्या चीज देखी जाए? एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये 90, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एंड इट विल बी हाइपोटेनस। ये तो पता होगा भाई सबको अच्छी तरीके से। अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होती है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है? हाइपो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि सबका सम कितना होता है? 180। अगर सबको ऐड करोगे तो 180 ही आएगा। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, थीटा थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 180। अब एक चीज देखी जाए, अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग में कुछ चीज निकालूं, यहां पर लगाऊं साइन, मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हुआ। ध्यान देना, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपो ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपो ये हुआ। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है? बेस है, बी, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है? बी है, और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस है, एच। और ये सबको पता है कि बी अपॉन एच क्या होता है? बी अपॉन एच होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। इसका मतलब sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। क्या हो गया? cos थीटा। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं cos 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो हो जाएगा sin थीटा। क्या हो जाएगा? sin थीटा। इसी तरीके से तुम सारे एंगल निकाल सकते हो। तो जो पहला होता है sin 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है? sin थीटा। cosec होता है sec थीटा, sec होता है cosec थीटा, cot होता है tan थीटा, एंड tan होता है हमारा क्या? cot। ये बात हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पाई बाई 2 को लेकर। आगे आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ साइन तो यहाँ पर कॉस बना 90 में, अगर इसी पर ही बन रहा है, ये हमारी जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है इनिशियल और टर्मिनल लाइन, चलो मैं अभी ये डिस्कस करता हूँ, पहले बनाते हैं 180 पर। देखो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, फिर 180, नहीं भाई पाई रेडियन में काम है ना, क्लास लेंथ सब कुछ रेडियन, 10
पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, एंड कॉसेक कॉसेक पाई माइनस थीटा, सब कुछ पाई माइनस थीटा। अब एक चीज देखी जाए, कुछ याद आया होगा, कुछ किया। अगर मैं यहां से देखूं साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा जो एंगल है वो 80 से कुछ कम है। 80 से भाई यहां से स्टार्ट किया, यहां से मेरा एंगल आया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और यहां पे आके रुक गया, यहां पर आके वो रुक गया। ये हमारा 180 हुआ, ये पूरा एंगल 180 से कुछ कम, 180 से कुछ कम। ये देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस क्वाड्रेंट में आया है, जो साइन जो एंगल हमारा आया है वो किस क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे आएगा साइन पॉजिटिव साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक है, एक बात और दिमाग में रखना, क्या 90 270 360 एंड 180 इन पर कन्वर्जन होता है, इन पर कन्वर्जन होता है, और इन पर नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन। कन्वर्जन और नॉन कन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि भाई अगर यहाँ तुम्हें पाई, ठीक है, या 3π/2 ऐसे कहीं पर कोई एंगल दिख जाए, इट मींस कन्वर्जन जो होगा, सिंपल सी बात है भाई, ऑड वैल्यू दिख जाए तो कन्वर्जन होगा। मींस साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज होगा। बट अगर इवन नंबर्स दिए 18 36, ठीक है, इसका मतलब कन्वर्जन नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। क्यों, ये बताओ। cos 180 माइनस थीटा, अगर cos 180 माइनस थीटा की बात किया जाए तो अब यहाँ पर cos बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो cos की वैल्यू वो कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। cos हमारी जो होती है उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है। tan जो होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। cot भी हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेक जो होता है हमारा वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस कॉसेक जो होता है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉसेक थीटा हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट एंगल्स को लेकर पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कैसे कोई एंगल फॉर्म होगा। अब चलो एक चीज देखते हैं, ये तो छोटी मोटी चीजें, थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें जैसे मैंने यहां पर लिखा साइन 3π माइनस थीटा, मैंने लिखा यहां पर साइन 3π माइनस थीटा। अब मैंने पूछा तुमसे कि बताओ भाई क्या होगा एंगल, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, और क्या वैल्यू आएगी। तो अगर एक चीज देखी जाए यहाँ पर, क्या चीज देखी जाए, यहाँ पर यहां से एंगल स्टार्ट हुआ, एंगल कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, ठीक है, ये एंगल ऐसे आया पाई 2π एंड फिर आगे 3π माइनस थीटा, यानी एंगल भी यहाँ पर देखो, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, और फिर ऐसे बनाओ, थोड़ा दोबारा करके समझाता हूँ। ये पाई, ठीक है, यहां तक पाई 180 हो गया। अब यहां से हमारा 2π, ये पाई, ये 2π, ठीक है, 3π से कम, यहां पर 3π हो जाता, यहां पर पूरा को 3π रहता, बट
3 पाई से कहीं पर कुछ कम जो एंगल फॉर्म हुआ वो हमारा क्या बना, साइन 3 पाई माइनस थीटा। साइन 3 पाई माइनस थीटा हमारा यहाँ पर क्या होगा, साइन 3 पाई माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाई की वैल्यू है तो साइन थीटा ही रहेगा। मैंने कहा था पाई कहीं पर दिख जाए साइन थीटा कन्वर्जन नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। और उसके बाद ये दिख रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। इस तरीके से मैं बहुत सारी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूछ दिया तुमसे cos 210 की वैल्यू बताओ, cos 210 की वैल्यू। तुम लोग क्या करोगे, पहले एक चीज देखी जाए, cos 200 हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 200 हम लोग cos 180 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हैं। cos 210 को हम लोग cos 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल स्टार्ट हुआ पहले 180 से 30 ज्यादा, 180 से 30 ज्यादा, 180 से 30 ज्यादा, 180 यहाँ तक बन गया, उससे 30 ज्यादा एंगल बना है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमारा माइनस कॉस 30 डिग्री, माइनस 180 थीटा है, 180 डिग्री है, कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। और माइनस कॉस 30, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 बाई, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 बाई। ऐसे तुम यहाँ पर कोई भी एंगल, कितना भी बड़ा एंगल निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा एंगल, कैसा भी एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, समाप्त। आज की क्लास यहीं पर खत्म। इसके बाद आगे हम लोग जो नए नए फॉर्मूले, भाई अभी तक तो थोड़ा सा एंटर किए हैं क्लास लेवल की, पूरा एंटर भी थोड़ा सा एंटर किए हैं। धीरे धीरे भाई बहुत बड़ा, कम से कम 10 से 12 वीडियोस लग जाएंगे पूरे चैप्टर को सही से समझने में विद क्वेश्चंस। आज क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, अगली वीडियो में क्वेश्चंस एक साथ ही करा दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और नोट्स बनाते हैं, नोट्स इस चैप्टर के नोट्स तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहना, नहीं तो सब उड़ जाएगा। ओके।